बिरजू नीमगढ़ गांव का सबसे चतुर आदमी था। गांव वालों का मानना था कि वह बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उसके मामा दुबई में रहते थे। इसलिए हर मुश्किल में लोग उसकी सलाह लेते। पर असल में वह जितने बड़े बड़े आइडिया लाता, उतने ही बुरे तरीके से उन आइडियाज में फंसकर मुसीबत में पड़ जाता। एक बार बारिश के मौसम में उसने रेडियो पर सुना कि मिट्टी के घरों को ठंडा रखने के लिए छत पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। बिरजू ने घर आकर ऐलान किया कि हम अपने घरों के छत पर मिट्टी डाल देंगे, जिससे हमारा घर ठंडा रहेगा। उसने खुद अपने घर की छत पर 10 बोरी मिट्टी डलवा दी। लेकिन अगले ही दिन तेज बारिश हो गई। मिट्टी गीली होकर घर के अंदर गिरने लगी। पूरा कमरा कीचड़ से भर गया। बिरजू बोला, आइडिया तो अच्छा था, बस बारिश ने धोखा दे दिया। सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आ गया। गांव में पानी का भयंकर संकट था। नल सूख चुके थे। बलराम काका अपनी खाट पर पसीने से तरबतर हो रहे थे। उनके पास मोहन, गोपाल और टिंकू बैठे थे। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली का गुल होना। रात को जैसे ही लोग सोने की कोशिश करते, बिजली चली जाती। पूरा गांव पसीने से भीग जाता। सब हाथ के पंखे लेकर हवा करने लगते, पर ज्यादा देर तक हाथ हिलाना मुश्किल था। मोहन बोला, मेरा पंखा असली खजूर के पत्तों से बना है। इसमें ज्यादा ठंडक आती है। गोपाल ने कहा। असली ठंडक तो बांस की चटाई वाले पंखे से आती है। बलराम काका बोले, हमारे जमाने में मोरपंखी पंखा होता था, वो सबसे बढ़िया था। टिंकू ने झल्लाकर कहा। ये पुरानी बातें सुनाने से कोई मुझे ही हिला दो, शायद ठंडक मिल जाए। बलराम काका बोले, अरे, ये कौन सी गर्मी पड़ी है भैया? हमने तो अपने जमाने में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। टिंकू ने मजाक उड़ाया। काका, आप हर साल यही बोलते हो। काका गुस्से में बोले, अरे पगले, पहले की गर्मी और अब की गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले सूरज इज्जत से निकलता था, अब तो सीधा चमड़ी उधेड़ने पर उतर आया है। गोपाल बोला, हाँ चाचा, गांव के बच्चे जो दिन भर खेतों में खेलते थे, अब आम के पेड़ की छांव में दुबके पड़े हैं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव में पानी का संकट इतना बढ़ गया कि लोग चोरी छुपे दूसरों के घरों से पानी चुराने लगे हैं। मोहन बोला। कल किसी ने रामू के पड़ोसी के नल से पानी चुराते देखा था। टिंकू ने कहा। और कोई चुपके से दूसरे के घर से बाल्टी भरकर पानी निकाल लाया था। बलराम काका बोले, इसका बंदोबस्त तो करना होगा, नहीं तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा? बिरजू की माँ ने कहा। बेटा, तू ही कुछ कर। तेरे ऊपर तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है। बिरजू बोला, माँ, मैं रात के अंधेरे में चोरी से पानी भर लूंगा, कोई पकड़ेगा नहीं। रात में बिरजू भोलू काका के घर पहुंचा, जहां बड़ा मटका रखा था। उसने चुपके से लोटा डाला ही था कि उसका पैर फिसला और वह मटके के साथ कीचड़ में गिर पड़ा। भोलू काका चिल्लाए। अरे कौन है वहां? गांव वाले लालटेन लेकर बाहर आए। जैसे ही उन्होंने कीचड़ से सने बिरजू को देखा, उसे चोर समझकर भगाने लगे। फिर पहचान कर बोले। अरे, ये तो हमारा बिरजू है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बिरजू बोला। काका, मैं बस देख रहा था कि आपका मटका सुरक्षित तो है। भोलू काका हंसते हुए बोले। मटका देख रहा था या नहाने आया था? बिरजू की माँ बोली। मैंने तो पानी लाने को कहा था और ये नहाने चला गया। कुछ दिन बाद गर्मी और बढ़ गई। बिरजू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा। भाइयों, मेरे मामा दुबई में हैं, सारी जिम्मेदारी मेरी है। हमें बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उसकी अगुवाई में सभी बिजली कार्यालय पहुंचे और नारे लगाने लगे। जब नारों से कुछ नहीं हुआ, तो बिरजू ने धरना देने का फैसला किया। अगले दिन गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिजली कार्यालय के बाहर जमा हो गए। धरने पर बैठे लोगों के हाथ में पुराने पंखे थे, जिन्हें वे लगातार घुमा रहे थे। बलराम काका बोले। ऐसी गर्मी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। टिंकू ने कहा। इस बार सूरज ने लाल मिर्च खा ली है। सब हंस पड़े, लेकिन गर्मी से बेहाल होकर उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां बैठे,
कि एक कौवा उड़कर मुखिया जगत सिंह के सिर पर बीट कर गया। मुखिया चिल्लाए। अरे ये क्या बदतमीजी है। बिरजू बोला। मुखिया जी, ये शुभ संकेत है। जिस पर कौवा बीट कर दे, उसकी किस्मत चमक जाती है। मुखिया बोले। तो फिर मेरी किस्मत खुलेगी, बिजली आएगी। सब हंसने लगे, लेकिन गर्मी से बेहाल होकर उन्हें तालाब की याद आई। गांव का कुआं सूख चुका था और तालाब में सिर्फ कीचड़ बचा था। हैंडपंप से गर्म पानी निकल रहा था। धरने पर बैठे लोग बेहोश होने लगे। बिरजू ने घोषणा की। गर्मी के कारण धरना स्थगित किया जाता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। गांव वाले बिरजू को कोसते हुए घर लौट गए। तब बिरजू, गोपाल, टिंकू और मोहन ने एक नया आइडिया निकाला कि वो तालाब को शरबत से भर देंगे। बिरजू ने 50 नींबू तालाब में निचोड़ दिए। पानी का स्वाद तो नहीं बदला, लेकिन तालाब की मछलियां मरने लगीं। भोलू काका बोले। बेटा, तू तालाब को शरबत बनाने आया था या मछलियों का कब्रिस्तान? इसी बीच मुन्नी बुआ की बेटी की शादी तय हुई। बिरजू ने मेहमानों के लिए गांव के मंडप में गीले पर्दे लगवाए, लेकिन जब पानी खत्म हो गया तो मुन्नी बुआ और बिरजू की हालत खराब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने पानी की लाइन में अपनी अपनी जगह पक्की कर ली। मुन्नी बुआ, भोलू काका की पत्नी और बिरजू की मां ने सुबह से शाम तक वहीं डेरा डाल दिया। गोपाल और टिंकू ने भी अपना तौलिया डाल दिया, लेकिन जब वे लौटे तो उनकी जगह पर बलराम काका की लुंगी पड़ी थी। बहस होने लगी। ये हमारी जगह थी। बलराम काका बोले। पहले आओ, पहले पाओ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई और सारे गांव वाले खुशी से नहाने लगे।